छूते हैं और जब वोट निकल जाते जीत गए तो फिर देख लो काल। ये इसको भी समाधान करना चाहिए ना करना चाहिए। To question the government that what are they exactly doing? This has been overflowing for so long. नगर निगम पार्षद यहाँ का कुछ भी नहीं करता है। जेई को कर दिए, एमएलए को कर दिया, निगम पार्षद को कर दिया है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। रमेश मटियाला के ऑफिस घर तक है ना, ये पूरा नाला ब्लॉक है। ये स्कूल भी ब्लॉक कर रखा है, नाला इतना ब्लॉक कर रखा है कि ये साफ नहीं हो सकता। बोलने जाओ तो बातों को टाल देते हैं नगर निगम वाले और कोई भी सफाई नहीं। अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, बारिश शुरू होगी तब क्या हाल होगा? क्योंकि आज हमारे 3 साल से यही प्रॉब्लम है इधर की। वोट देने के बाद किस लिए वोट दिया, ताकि हम अपनी दुकान छोड़ के अपने काम छोड़ के इन चीजों के पीछे भागे कि भाई हमारे इस नाले को जल्दी से जल्दी साफ करवाए। सिर्फ कागज पन्नी निकाल करके फोटो खींच के चले जाते हैं। 1 हफ्ते पहले मेरे घर के अंदर पानी भर गया, इतना। बट अगर हम जाते थे तो वो काम करवाते थे। ये लोग सिर्फ दे आर मेकिंग एक्सक्यूज। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में चुनाव से पहले भाजपा सरकार द्वारा जो है दिल्ली के कई बड़े मुद्दे जो है उठाए गए थे, चाहे वो प्रदूषण की बात हो या दिल्ली की सड़कों की बदहाली की बात हो या फिर दिल्ली में सालों से चल रही सीवरों की दिक्कत हो। भाजपा सरकार द्वारा वादे किए गए थे कि जो भी दिल्ली में जो दिक्कतें चल रही है उन सब पर काम किया जाएगा और दिल्ली का सुधार किया जाएगा। अब भाजपा सत्ता में आ चुकी है और 100 से ज़्यादा दिन जो है उनके कार्यकाल को हो चुका है, लेकिन अभी भी वो समस्या जो के त्यों ही नजर आ रही है। अभी मैं आपको मटियाला विधानसभा की हालत यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ के जो एमएलए हैं वो भी बीजेपी से हैं, यहाँ के निगम पार्षद वो भी बीजेपी से हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं वो भी बीजेपी से है। उसके बावजूद जो है यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। ये सीवर का पानी है, सारा गंदा पानी है। ये लोगों के घरों के आगे जो है जमा हो रखा है। किस कदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। कंप्लेन एमसीडी में कर करके ये लोग थक चुके हैं और उसके बावजूद जो है कोई सुनवाई नहीं है और ये दिक्कतें जो है लगातार यहीं पर बनी हुई है। अभी यहाँ पे ये स्थानीय लोग हैं जो इस समस्या से परेशान हैं। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं, कितनी बार कंप्लेन करी, किन लोगों से शिकायतें की, सारी जानकारी इनसे लेंगे और क्या क्या दिक्कतें इनको हो रही है सब इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जगदीश। तो ये आपकी जो गली की हालत है कब से हो रखी है? ये जब से ये बीजेपी आई है जब से ज़्यादा हालत। अच्छा, तब ज़्यादा ख़राब हो गई है हालत? ज़्यादा ही ख़राब जब से ज़्यादा हो गई है। तो अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी उसके बाद ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। सीवर की दिक्कत रहती है? सीवर की भी दिक्कत है, पानी की निकासी भी है। नगर निगम पार्षद यहाँ का कुछ भी नहीं करता है, कोई सफाई नहीं। बोलने जाओ तो बातों को टाल देते हैं नगर निगम वाले और कोई भी सफाई नहीं। फोटो आएंगे लेकिन थोड़ा निकाल के फोटो खींच के चले जाते हैं। ऊपर का काम होता है, जो अंदर से काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर हम सीवर की कंप्लेंट करते, गाड़ी आती है, सब अपने फोटो खिंचाएंगे वो और फोटो अपने उसको वहाँ भेज देते हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन सीवर वैसे का बंद पड़े, वहाँ से लेकर यहाँ तक आए दिन सबके घरों में अंदर वापस अंदर बैक मार रहा है लैटरिन। और सिर्फ ये एक जगह की हालत नहीं है, ये गली गली की यही हालत है। यही हाल है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हमने इतनी कंप्लेंट कर दी है लेकिन अभी इसका कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, कोई समाधान नहीं है। जेई को कर दिए, एमएलए को कर दिया, निगम पार्षद को कर दिया है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ कंप्लेन करनी चाहिए थी वहाँ सभी जगह आपने कंप्लेन करी, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं। जल बोर्ड में भी कंप्लेंट, कितनी कंप्लेंट कर रखी है वहाँ बोर्ड में भी करते? जी हाँ, कुछ नहीं होता है। मैडम फ़ोन नंबर ही ब्लॉक मार देते हैं, फ़ोन नंबर ब्लॉक मार रखा है। 2 दिन पहले की नहीं, ये गाद निकलवाई है, ये पूरी गाद निकलवाई है। कंप्लेंट लोगों ने अपने आप निकलवाई है या फिर एमसीडी वालों को बुलवाया? वो बाहर से बंदे भेजे थे, उन्होंने गाद निकलवाई है। उनसे मेरी लड़ाई भी हो गई थी। मेरे घर लास्ट के अंदर है, सबसे लास्ट में मेरे घर के अंदर पानी भर जाता है और ये कंप्लेंट मैंने ही करी है आपको फ़ोन करके। ये पूरा का पूरा गटर भर रहा है इसके बाद, और ये नाला पूरा पैक पड़ा है। इसके अंदर ना आगे से है ना, ये पूरा रमेश मटियाला के ऑफिस घर तक है ना, ये पूरा नाला ब्लॉक है। ये स्कूल भी ब्लॉक कर रखा है, नाला इतना ब्लॉक कर रखा है कि ये साफ़ नहीं हो सकता और ये पानी ही नहीं जा सकता इधर से। जो हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं वो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक कर रखा है। यही है जिन्होंने मेरा 12 नंबर ब्लॉक मार दिया है, ठीक है। और झंडे वाले के लिए बोला था कि झंडे वाला जाना है, उसके बाद उन्होंने भी फ़ोन करके बोल दिया था कोई सुनवाई नहीं है और ना एमएलए सुनता ना कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि आज हमारे 3 साल से यही प्रॉब्लम है इधर की। तो यहाँ के तो पार्षद भी बीजेपी से हैं, यहाँ के एमएलए भी बीजेपी से हैं और कई वादे किए गए थे कि सीवर की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कुछ नहीं हुई। देखो घरों के अंदर भर रहा पानी, बारिशों के अंदर, बारिश आएगी, मानसून आएगा और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ तो। यही गंदा पानी घरों के अंदर तक घुसा। हाँ, आप मेरे घर के अंदर देखो, आगे वीडियो बनाएगा उधर, आप मैं आपको। अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, बारिश शुरू होगी तब क्या हाल होगा, इस कॉलोनी का तब क्या हाल होगा बताओ।
ये लैटरिन और ये दोनों नाली का पानी दोनों साथ साथ बह रहे हैं। तो बीजेपी के राज में भी झीलों का शहर बन जाएगा यदि आप देखो बीजेपी आगे देखिए आम आदमी है या कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी है, यहाँ कोई पार्टी का मुद्दा कोई नहीं उठाना चाहता। यहाँ मुद्दा ये उठ रहा है कि हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे होगा। आप घर में जानते हो, घर में रहते हो, घर का एक मुखिया होता है, उस मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर में क्या क्या कमी है उस चीज़ों को पूरा करना, या खुद से नज़र रखना कि उनमें हमें क्या कमी दिख रही है। अगर एक लेडीज़ है उसको क्या चीज़ चाहिए, बच्चे हैं उनको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ के लोग वोट देते हैं, अगर वोट देने के बाद किस लिए वोट दिया जाता कि हम अपनी दुकान छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के इन चीज़ों के पीछे भागे। ये काम जिसको वोट दिया गया उसका है ना, कि कम से कम एक बार आके आप नज़र तो मारो कि जिस मोहल्ले के लिए आपको खड़ा करा गया है वहाँ के लोग रह किस लिए रहे हैं, कैसे रह रहे हैं वहाँ के लोग, क्या इस गंदगी के लिए रह रहे हैं हम। कितना समय हो गया मैम इस हालत को जो मैडम मेरे को यहाँ पे आया, मेरे ख्याल से वैसे तो मेरा जन्म यहीं का है, लेकिन मुझे यहाँ पे दोबारा आते रहते 5 साल लगभग हो गए हैं। मेरे ख्याल से 3 साल से मैं इस समस्या को देख रही हूँ। तो मैं नहीं कह सकती ना कि ये बीजेपी का काम है या आम आदमी का काम है। ये दिक्कतें रहती है, हमेशा ही रहती हैं। बच्चों का स्कूल जाना इतना मुश्किल होता है। लास्ट टाइम जब एग्जाम्स थे बच्चों के, तो एग्जाम्स टाइम पे हमने बच्चे कैसे भेजे हमें पता है। यहाँ तक कि पूरे कपड़े उनके गंदे हो जाते हैं। अगर वो बच्चे बीमार होते तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप ये बताओ। देखो मैडम, पहले इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत ही अब आ रही है। 2-3 साल से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सीवर है वो फॉलो रहते हैं, फ्लो भरे रहते हैं, नालियाँ है वो भरी रहती है, तो इसका कोई निकास नहीं है नालियों का। जब तक ये निकास नहीं होगा, हमने काफ़ी बार हम इकट्ठे होकर भी गए हैं, कंप्लेंट भी की है हमने इस बारे में, नालियों के बारे में, कि भाई इसका निकास किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। हम उसके पास भी गए हैं, निगम पार्षद के पास भी गए हैं जी, हम विधायक जी के पास भी गए हैं जो बीजेपी। कंप्लेन करते हो तो आते हैं साफ करने के लिए? ऐसी झूठ-मूठ थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं। होती है, ऐसे नहीं कहेंगे सफाई नहीं होती, कंप्लेंट चले जाते हैं, बस फॉर्मेलिटी करके जाते हैं, बस एक दिन का वो काम को निपटा देते हैं, लेकिन फिर से दिक्कतें आ कोई जाती हालत हो जाती है। तो फॉर्मेलिटी से ये काम नहीं होगा। ये काम करने से पूरी तरीके से जब तक इसका वो नहीं करेंगे, निकाल कर सिर्फ कागज पन्नी निकाल करके फोटो खींच के चले जाते हैं, कहते हैं ये हमारा काम नहीं। तरफ से हो गया काम, लेकिन फिर से यहाँ पर वही दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, काम हुआ ही नहीं, वैसे फोटो जाते हैं तो वहाँ तो कह देते हैं हाँ चलो मैं भेज रहे, मीडिया पर भेज रहे, फलाने को भेज रहे, ढकाने को, और यहाँ आने के बाद 2 यहाँ मारे 3 यहाँ, और बस रफू चेक होते। भाई ऐसे काम थोड़ी, कहूँ यहाँ जाते हर जगह मारी पे रही, और ये पानी की समस्या नहीं हल हो रही। बताओ देखो जी, हमारी समस्या पता है जब हम यहाँ पे छोटे थे, हमें याद है अभी जब यहाँ पे कच्चा हुआ करता था, लोग अपने आप पैसे इकट्ठे करके ना खड़ंजे बिछाए रहते थे, और हम साइकिल खुशी से चलाते थे। आज हमारे बच्चे अगर बाहर निकले भी ना, साइकिल छोड़ो, खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे। कहाँ खड़े होंगे यहाँ बताओ आप? देखो जी, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमारी समस्या का समाधान जब तक ये यहाँ का निकास नहीं होगा, इस नाले का निकास नहीं होगा, तब तक हमारी समस्या समाधान नहीं हो सकती। और हमारी इनसे यही वो है, प्रार्थना है, मतलब कुछ भी समझ लो, कि भाई हमारे इस नाले को जल्दी से जल्दी साफ करवाए, और जल्दी से तक काम नहीं करवा रहे, ऊपर से करवा के चले जाते हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी काम हो रही है। चाहे कोई सी भी पार्टी है, बीजेपी आए, आम आदमी आए, कांग्रेस आए, कुछ भी है, कोई सोल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता। अब सोल्यूशन कौन निकाले, ये मीडिया बताए या फिर फॉर्मेलिटी के लिए तो कोई वोट देता नहीं है। यहाँ पे काम के लिए लोग वोट देते हैं, विकास। अब उत्तम नगर का वार्ड है, उत्तम नगर के वार्ड में हम किसके पास जाएंगे? उत्तम नगर के वार्ड में जाएंगे ना। वो कहते हैं कि झंडे वाला में जाओ, झंडे वाला में चले गए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। निगम पार्षद के पास भी गए हैं और विधायक के पास भी गए हैं, दोनों जगह हमने कंप्लेंट डाली है। यहाँ पे बुलाने के बावजूद, देखने के बावजूद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आप देखिए ना, बच्चे कैसे घरों से बाहर निकलेंगे, आप सामने देखिए, टॉयलेट तैर रही है। सिर्फ एक गली का ये हाल नहीं है, आपको बता दूं, यहाँ मटियाला विधानसभा की आप जितनी भी गलियां देखेंगे, सभी की सीवर की हालत जो है एक जैसी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। अगर बच्चे यहाँ पर खेलेंगे, यहाँ पर घूमेंगे, तो किस कदर बीमार हो सकते हैं, साफ तौर पर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कचरा वगैरह सारा जो है नालों में घूम रहा है, और इनका ये कहना है कि कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। मानसून आएगा, मानसून से मच्छर पैदा होंगे, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? सारी बीमारियां घर के अंदर आएंगी। हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने पड़ेंगे, चक्कर लगाएंगे। हॉस्पिटल भी इस टाइम ओवर बेड हो रहे हैं। ये हमारा गेट है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो निकल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, ये अंदर ही अंदर रहते हैं बच्चे सारे दिन। कितने रंगे, तुम ये बताओ। देखो गंद बह रहा है यहाँ पे, सारी लेटरिन अंदर तक जा रही, चप्पलों से अंदर तक जा रही। बारिशों की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर आए दिन जो है ऐसी समस्या सामने आ जाती है। नहीं, सब कुछ ओवरफ्लो है। इतना ओवरफ्लो हो रहा है, कितना कोई कह नहीं सकता। क्योंकि बच्चे तो क्या, रिक्शा भी नहीं आता है यहाँ पे, क्यों नहीं आता है? क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है कि मार्केट कैसे जाए, कौन बच्चा स्कूल जाए, कौन बच्चा ऑफिस जाए, कौन कहाँ जाए, हम क्या कर सकते हैं? जिस तरीके की समस्या तो मशीन से ही हो पाएगा ये, फिर ऐसे सिर्फ जो ये खपच्ची लगाते हैं उससे तो नहीं। उससे कुछ नहीं हो पाएगा। एज ए पूरा मशीन आएगी, इसको नीचे से साफ किया जाएगा, पूरे ढक्कन खुलेंगे, जब जाके काम होगा, यहाँ की समस्या हल होगी, वरना यही हाल रहने वाला। बिल्कुल यही, अगर ऐसे ही रहा तो बिल्कुल नरक हो जाएगा ये। बना
दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मच्छर हो रहा चारों तरफ, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, इतना गंदगी बह रही है। लैट्रिन कट रही है, पानी भरा है सारा। लैट्रिन भरी रही है मैडम, रोड पे बहुत ज्यादा, किसी को निकलने को रास्ता नहीं रहा। देखो गली को ना पार नहीं कर सकते थे। ये जो गटर है ना, इसमें सीमेंट लगा रखा है, ये पूरे का पूरी गली के अंदर ऐसा हो गया था। रात को मैं सोया, एक हफ्ते पहले मेरे घर के अंदर पानी भर गया, इतना पानी, गंदा पानी घर के अंदर ये भर गया। फिर मैंने क्या करा, उसमें कपड़ा लगाया खाली। मेरे पास कई वीडियो पड़ी है, इसके अंदर आपको भेज दूंगा मैं खाली। इतना बुरा हाल है कि मैं बोला कोई सुनता नहीं है। कोई आता है ना तो 2 मिनट में खपच्ची मार के निकल जाते हैं खाली, और वीडियो बना लेते हैं। पहले वीडियो बन जाती है उनकी, और कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल से अपार्टमेंट में दिखा देते कि काम हो गए, लेकिन असल में कुछ काम नहीं खाली ये सारा पानी भरा हुआ खाली। बल्लियाँ हैं वो, मतलब दहला के दिखाते हैं, ऊपर का कचरा हटा के निकल जाते हैं। बस बस बस। वो ड्यूटी से जाते हैं, ड्यूटी के टाइम में अपना फोटो खिंचवाई, पूरा टूट के सफाई हो। और जो आगे जो फैक्ट्री इलाका है, उधर जींस का काम हो रहा है, तो उनकी वजह से है ना सारा नाला बंद कर रखा है आगे से। यहाँ पर फैक्ट्रीज भी हैं। आगे फैक्ट्री है जींस की वो है फैक्ट्री, तो वो सारा ना नीला पानी आता है, तो उधर से ही सारा बंद पड़ा हुआ है खाली। ये पानी का निकास ही नहीं है, तो केमिकल का पानी है, तो वो बिल्कुल निकास ही नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज भी बने हैं। ये नाला ही मैन है, बिल्कुल नाला मैन ही है खाली। पूरी ब्लॉक हो रही है, आप देख सकते हैं सारा कचरा जो है ऊपर फ्लो हो रहा है, सारा पानी ऊपर फ्लो हो रहा है। और ये जो है समस्या हमेशा से ऐसी ही रहती है। यही दिक्कत है खाली। आखिरी बार कब काम हुआ इधर? आखिरी बार मैडम ये 3 साल से सबसे ज़्यादा ना मैं इतना परेशान हूँ, मैं देख के परेशान हूँ खाली। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेरी है MCD में, आपको भी कॉल मैंने करी है, कोई सुनवाई नहीं है। तो MLA नए बने संदीप शेरावत, ये कुछ काम नहीं इससे पहले जो मैडम जो बनी हुई थी ना, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया, खाली एक रेडी लगी थी पार्टी का एक ही। हाँ, वह कूड़े वाली खाली। और जो आम आदमी में था, वो आम आदमी वाले भी कुछ नहीं करते थे, हल्के झाड़ू वाड़ू मार के वीडियो बना के निकल जाते थे खाली। वो बोलते थे प्राइवेट के अंडर में दे रखे झाड़ू वाले। पार्षद का क्या कहना है? यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती खाली। कान की नींव कमजोर हो रही है जिस तरीके से, अगर पानी बार बार फ्लो करता रहे। हाँ, और घर में इतनी गंदगी जा रही है, ऊपर नालियाँ भर रही है, इसकी वजह से पाइपों में तो ऊपर तक पानी जा रहा है। बदबू आती है, बाहर की इतनी बुरी बदबू आती है, घर में रहना भी मुश्किल है। जिंदगी में नहीं रहना चाहेगा, हर किसी को साफ सुथरी जगह पसंद। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल पसंद है। अब ये बताओ, हम घर में भी रह रहे हैं, हमारा घर में भी जीना आराम हो रहा है यहाँ पे। जब घर से भी थोड़ा बहुत घर में भी अंदर रहते ना, तब भी इतनी बुरी बदबू पीने का नहीं आ रहा है। अब रात को चलाओ शाम को तो गंदा पानी आता है, तो वो गंदे पानी से बर्तन धोने में भी परेशानी हो रही है। दिल्ली वालों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। पानी का ही नहीं है, मीठे पानी के अंदर लैट्रिन की बदबू आती है। मोटर चलाने से पहले ना ऐसे देखना पड़ता है, इसमें बदबू तो नहीं आ रही है, अंदर और बाहर यही पानी है। हाँ, वो बिल्कुल लैट्रिन की बदबू आती है। और ना पानी आता है, मेरा मीटर भी ऐसे ही पानी आता नहीं, वो मीटर ही बंद हो गया खाली। मैं विधायक को भी बोला था इधर रमेश मटियाला को कि भैया पानी नहीं आता है, बड़ी दिक्कत होती है। हमने तो ना समरसीवर लगा रखा खाली है, जब से पानी भरना ही बंद कर दिया खाली। और लैट्रिन ऐसे मतलब गटर वटर पूरे पैक है। ये तो ना, ये तो इन गटर खुला ही नहीं उन लोगों से, ये तो खुला ही नहीं, उन्हीं से नहीं खुला है, से ही नहीं खुला। वो तो सारे चले गए खाली, और वो अगला भी बंद पड़ा खाली। यही चक्कर है खाली इनका। जब आम आदमी पार्टी थी तो थोड़ा बहुत ये जो अधिकारी थे सुनवाई कर लेते थे, बहुत काम। बिल्कुल भी ये भी सुस्त बैठ गए हैं, पता नहीं इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है या कोई इनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं है। अब MCD भी बीजेपी के पास है, अब तो MCD बीजेपी के पास है, तब भी अभी तो आए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कोई पता थोड़ी ना है। बाकी हम कंप्लेंट करते हैं तो उसी टाइम वीडियो बना के निकल लेते हैं खाली। कोई पार्टी आए वोट मत देना, वोट मांगने आते तब हाँ जी वोट दीजिए, और पैर वोट मांगते तो पैर छूते हैं, और जब वोट निकल जाते जीत गए तो फिर जो देख लो काल। ये इसको भी समाधान करना चाहिए, न करना चाहिए। फिर बाद में हम वोट मांगने आते हैं तो हम पैर पड़ते हैं उनके कि वोट दीजिए, ठीक है। हम उनको देके आते हैं तो हम पैर पड़ते हैं कि हमारा ये काम कराइए। लेकिन लोग वोट ही इसलिए देते ताकि यहाँ उनके क्षेत्र में काम हो, लेकिन यहाँ पर जब काम हो जाता है उनका, तब यहाँ पर कोई शक्ल दिखाने नहीं भाई। एक मजबूरी में आई यहाँ, जब करा जब ही आई, और ऐसी मजबूरी में मैं किसी के पास जाते तो तुम मेरी सुनाई क्यों नहीं करते, ये बता। हमें तो परेशानी है जब भी तुम्हारे पास बात के जाना। और एक बहाना उन्होंने ढूंढ रखा है, ये कहते हैं आपने तो आम आदमी की वोट दी थी। इसमें क्या आप उन्होंने कोई मोहर नहीं लगा रखी, उन्होंने कोई ये नहीं देखा, रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई तुमने आम आदमी की दी। इससे कोई नेताओं को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब ये जाते अपनी शिकायत लेके तो यही सवाल होता है कि तुमने तो आम आदमी की दी थी, तुमने बीजेपी की हमारी वोट नहीं। तौर पर काम करवाना ही नहीं है, के 100 बहाने हैं उनके। हम किसी को दें वोट, वो तो मेरी मनपसंद है कि हमने किसे दिया किसे नहीं दिया। हमने नोटिस लगाए कि मैंने वोट लगाया कि तेरे दिए वोट। आपकी तो किसी को भी दे सकते हैं, जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हम आम आदमी पहले से आम आदमी को दिए तो हमने अभी भी आम आदमी को दी है। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। काम के लिए देते हैं आप, जो काम करेगा उसको वोट। आम आदमी काम पे ही वोट देता है, उसको और क्या चाहिए।
चाहिए। देखो ना गलियों के हाल, अगर ये यही हाल रहा तो अगली बार कौन वोट देगा फिर। पीने का पानी भी गंदा है इसमें, तो ऐसा ना पीने का पानी पीने लायक नहीं आ रहा है, गंदा ही आ रहा है पानी। मंगवाते हैं फिर पानी बाहर से मंगवाना का पानी आता हमारा जिस के बिना बिसलरी के पानी के बाहर से 20-20, 30-30, 35-35 रुपए की चौथे मंजिल में फ्लोर में पानी चढ़ा रहे हैं हम लोग पीने के लिए। आधी समस्या सर पानी से ही निकलती है, और पानी अगर साफ नहीं आएगा तो यहाँ दिल्ली वाले ऐसे ही बीमार पड़ते रहेंगे और बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल वैसे ही ओवरफ्लो रहे, हॉस्पिटल से कहाँ जाएंगे फिर? गंदा गंदा पानी, देखो बच्चे हैं, बंद हो गई बच्चे रह रहे हैं, इसकी स्मेल कहाँ जाएगी? घरों के अंदर घुस रही है स्मेल, हवा जा रही है, मिट्टी बनता है, मिट्टी बन के घरों के अंदर घुस रहा है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अगर यहाँ पर खड़ा होना भी इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर आ रही है, इतनी गंदगी मची पड़ी है कि यहाँ पर लोगों का खड़ा होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए यहाँ पर काम करवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ महिलाएं आप देख सकती हैं, सभी परेशान है, सब गृहिणी हैं, यहीं पर रहती हैं और ये चीज़ों को देखती हैं किस कदर जो है घर में चीज़ें चली जाती है, ये गंदा पानी अंदर चला जाता है। और Basically, I would straight away like to question the government that what are they exactly doing? This has been overflowing for so long, but no any step has been taken. We have dialed to many government officials. We have talked to them. They had been regularly saying that we will be correcting this, but no any step has been taken. We have what kind of problem we are facing? you can see it's so much drain. We are facing this kind of excess sewage problem, excess drainage problem, and we are suffering since December 2024. And there is a great difference, like if we talk about Aam Aadmi, so there is a big and innocent party. But if we talk about BJP party, they are not doing nothing. But Aam Aadmi party, they are doing a lot of work in this area. And we just solve this problem, but in BJP no, not at all. कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। हमने दिसंबर से ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है। हम वहाँ भी गए अशोक शर्मा के पास, विधायक जी के पास। दे आर सेइंग दैट कि हम ये काम करवा रहे हैं, द्वारका में हमारा ये टूटा हुआ है, हमारा ये टूटा हुआ है। यहाँ के लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जब थी तब भी यही हाल था और बीजेपी ने भी यही हाल कर। दे आर सेइंग राइट, बट अगर हम जाते थे तो वो काम करवाते थे। ये लोग सिर्फ they are making excuse. They are playing a blame game among themselves. They are putting blame on them, and then the Aam Aadmi Party putting blame on BJP. This is all just dirty politics. तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अब बीजेपी के आने के बाद जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी कि वर्स्ट जो है सिचुएशन यहाँ पर दिख जाती है। आप लोगों को देख सकते हैं जगह जगह सीवर का पानी आप देख सकते हैं। यही आपका घर है? या। तो यहाँ पर एक तरीके से बदबू भी इतनी आती है, साथ ही साथ अब पानी कितना गंदा है आप देख सकते हैं, ओवरफ्लो होकर इनके घरों तक चला जाता है, बीमार होने का खतरा है। और यही शिकायत जो है यहाँ के लोगों की है। इतनी मेजर डिसीज़ हो रही है। कोविड से हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, लेकिन अभी मलेरिया और इस टाइप की डिसीज़ भी हो रही है। लोगों को यहाँ पे एस्थमा के साथ में हमारी आंटी रहती हैं, वो मेजर उनको एस्थमा है, लेकिन इस वजह से वो बाहर भी नहीं आ सकती हैं। एक्सेस प्रॉब्लम है यहाँ पर। According to you, BJP make this condition more worse. Yes, most worst condition this time. आम आदमी भी थे, but they are doing something. वो कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ काम doing nothing. No, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम कल करवा देंगे, हमारी गवर्नमेंट उधर कर रही है द्वारका में, फिर हम यहाँ पर करेंगे। बस ओनली गिविंग एक्सक्यूज़, दिस काइंड ऑफ ओनली दे आर गिविंग एक्सक्यूज़, लेकिन कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं। सिर्फ बात सुनते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, हम कल करवा देंगे। देख सकते हैं बातों को बार बार टाला जाता है, जैसे कि इनको झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हम यहाँ पर काम करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर नज़ारा तस्वीरें कुछ और नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी यहाँ की हालत सिर्फ आपको बदतर ही नज़र आएगी। यहाँ की सिर्फ सीवर की दिक्कत ही नहीं दिख रही, यहाँ पे सड़कों की हालत भी वैसी की वैसी ही है। मैम यहाँ पर पानी की भी समस्या है, पानी वगैरह? यस, पानी जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई, मैं 8 years बिफोर शिफ्ट हुई, 1 year तक पानी आया, लेकिन उसके बाद पानी आना यहाँ पर बंद हो गया। हाँ, 2-4 दिन से पानी आ रहा है, लेकिन वो भी सीवर का गटर वाला। सीवर का पानी भी यस, सीवर का पानी भी साफ़ होगा, उससे सीवर का पानी भी साफ़ होगा। जो हमारे टैप में पानी आ रहा है वो सीवर से भी बदतर पानी है वो। तो यहाँ पर बिना आरओ के लोग नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ का पीने का पानी भी जो है सीवर जैसा आता है। साफ तौर पर लोगों का ही ये कहना है। देख सकते हैं यहाँ की हालत, कोई भी यहाँ पर कैसे रह पाएगा आप साफ तौर पर तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो समस्या है वो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन कोई इसका हल नहीं करता। जिस तरीके से जो जड़ से समस्या हल करनी चाहिए वो चीज़ नहीं की
की जाती है और ऊपर ऊपर से काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये समस्या बार बार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ के लोग जो है जितनी भी अथॉरिटी थी सबके पास कंप्लेन कर चुके हैं, चाहे वो MCD हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो MLA हो, निगम पार्षद हो, लेकिन किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। कोई जो है यहाँ पर काम करवाने को तैयार नहीं है। यानी कि जब सरकार नेता यहाँ पर वोट मांगने आते हैं तो कुछ वादे करते हैं कि हम यहाँ की जो है दिक्कतें जो है वो हल करेंगे, यहाँ पर जो सीवर की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कत है, उन सब चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं उसके बाद जो हाल है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन्हीं लोगों से जिनसे वोट मांगा जाता है आज इन्हीं लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, इनकी समस्याओं को इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बस ये चाहते हैं कि ये जो समस्या चल रही है इनकी गली में या इस पूरे क्षेत्र में उसको हल किया जाए। बस ये यही चाहते हैं यहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो, क्योंकि हर कोई जो है एक साफ़ सुथरी जगह पर रहना चाहता है, कोई भी इस गंद जगह में नहीं रहना चाहता। तो बस ये चाहते हैं यहाँ पर काम हो, जो भी यहाँ के अथॉरिटी है वो इस पर काम करे, इनकी सुनवाई करे। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।